हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का 5वां प्रश्न है आपके सामने। ध्यान रखिएगा, ये IAS मुख्य परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 2022 या 20 में पूछा गया प्रश्न है। पहले इस प्रश्न को समझते हैं, इसकी डिमांड को समझते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि इस आंसर में डिमांड के अनुरूप हमें कौन कौन से पहलू शामिल करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है कि संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है वो एक सीमित शक्ति है और इसे पूर्ण शक्ति में विस्तारित नहीं किया जा सकता। यानी फर्स्ट हाफ अपने आप ये कह रहा है कि संसद के द्वारा संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है आर्टिकल 368 के तहत, ये एक पूर्ण शक्ति नहीं है बल्कि एक सीमित शक्ति है। इसको बताना पड़ेगा। और इस कथन के प्रकाश में, यानी ये जो ऊपरयुक्त कथन है, इसके प्रकाश में यह स्पष्ट करना है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद अपनी संशोधन की शक्ति का विस्तार करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। क्या संसद के पास ये पावर है कि वो अपने संविधान संशोधन की शक्ति का विस्तार करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर दे? तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले भूमिका में आर्टिकल 368 की प्रक्रिया का जिक्र कर देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन की डिमांड में हमें यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि संसद के द्वारा कई बार ऐसा किया गया जब संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 42वां संविधान संशोधन में एक जो प्रोविजन था कि संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित है और न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। यानी संसद किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन करे, न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत वो संविधान संशोधन नहीं आएगा। इस तरीके का प्रोविजन कहीं ना कहीं अतिवादिता दिखाता है और जो जुडिशरी का एक दायित्व है, यानी संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी जो न्यायपालिका है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देता था। इसलिए फिर उस संविधान संशोधन को निरस्त किया मिनर्वा मिल्स वाद में। यहां पे हमें कुछ वादों का जिक्र भी करना पड़ेगा क्योंकि मूल ढांचे का क्वेश्चन है और मूल ढांचे के क्वेश्चन में हम यदि मेंस आंसर राइटिंग में कुछ वादों का जिक्र नहीं करेंगे तो हमारा आंसर अधूरा रहेगा। तो सबसे पहले यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका में हम आर्टिकल 368 का जिक्र कर देंगे। ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही इसी भूमिका में ही हम बताएंगे कि कौन कौन से संविधान संशोधन ऐसे थे जिन्होंने संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया। जैसे हम यहां विशेष तौर पे 42वें संविधान संशोधन की बात कर सकते हैं। हम 25वें, इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत दो अलग अलग प्रावधानों की बात कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि मूल ढांचे की संकल्पना क्या है और इस मूल ढांचे की संकल्पना का जो विस्तार किया गया उसके अंतर्गत संसद की जो सीमित शक्तियां हैं संविधान संशोधन की, वो कैसे सुनिश्चित की गई हैं। यानी और कंक्लूजन में हम यही लिखेंगे कि भाई संसद को संविधान संशोधन करने का तो अधिकार है। समय काल परिस्थितियों के अनुसार संसद संविधान में कुछ जोड़ भी सकती है, कुछ घटा भी सकती है, निरस्त भी कर सकती है, कुछ बदलाव भी कर सकती है, कुछ निरस्त भी कर सकती है। लेकिन यह शक्ति असीमित नहीं है, यह शक्ति सीमित है। यानी संसद ऐसे तत्वों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल आत्मा से जुड़े हुए हैं। यानी ऐसे संशोधन जिनको करने से संविधान का मूल ढांचा, संविधान का दर्शन, संविधान की आत्मा ही नष्ट हो जाएगी। इस तरीके के संविधान संशोधन संसद के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं और इस आधार पे हम ये बात स्पष्ट भी कर देंगे। अतः कहा जा सकता है कि संसद की जो शक्ति है संविधान संशोधन की, वो असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भूमिका में लिख देंगे कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 368 है वो संसद को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के, यानी एक प्रोसीजर के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग के प्रावधान में, मतलब संविधान में किसी भी भाग को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संशोधन करने की शक्ति दी गई है आर्टिकल 368 के माध्यम से संसद को। बात समझ में आई? हम सबको पता है आर्टिकल 368। उसके बाद हम बताएंगे कि चुनौतियों से पार पाने और राष्ट्र के विकास और वृद्धि की मांगों को पूरा करने और साथ ही समय, काल और परिस्थिति के अनुसार
संविधान में नए तत्वों को जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन करने की शक्ति आवश्यक है और संसद को यह संविधान संशोधन करने की शक्ति जरूरी होनी चाहिए ताकि हमारा जो संविधान है वो जीवंत बना रह सके, है ना, समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सके, तो इसलिए यह शक्ति जरूरी भी है। लेकिन संसद ने कई बार संघीय ढांचे से संबंधित क्षेत्रों का अतिक्रमण करके संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया है, कुछ हद तक आर्टिकल 368 का दुरुपयोग किया और इस दुरुपयोग के संदर्भ में हम विशेष तौर पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियमों को ले सकते हैं जिन्होंने संविधानवाद के सिद्धांत को खतरे में डाला। और यहां पे यदि आपके पास स्कोप है तो आप उन दोनों प्रोविजन की बात कर सकते हैं। पहला प्रोविजन तो इसमें यह कहा गया था कि संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है, संशोधन की जो शक्ति है, संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। और दूसरा प्रोविजन, इस जो अतिवादी प्रोविजन था, यह कहा गया था कि सभी डीपीएसपी फंडामेंटल राइट पर अग्रता रखेंगे, यानी डीपीएसपी अग्रता रखेंगे, यानी हम किसी भी प्रकार के डीपीएसपी को लागू करने के लिए किसी भी फंडामेंटल राइट में परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरीके के प्रावधान किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कहीं ना कहीं संविधानवाद के सिद्धांत को खतरे में डाल रहे थे, क्योंकि हमारे संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, हमारे संविधान में संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी जुडिशरी को दी गई है। ऐसे में यदि हम संसद को निरंकुश बना देंगे, ऐसे में यदि हम संसद को असीमित शक्तियां दे देंगे संविधान संशोधन करने की, तो हो सकता है जब कभी संसद में किसी पार्टी का प्रचंड बहुमत तो हो सकता है कि संविधान का मूल ढांचा, संविधान की आत्मा, संविधान का दर्शन ही परिवर्तित ना हो जाए। इसलिए क्या किया गया, मूल ढांचे के सिद्धांत और संसद की सीमित शक्तियों के सिद्धांत को लागू किया गया। अब यहां पे आएंगे, केशवानंद भारतीवाद का जिक्र करेंगे। 1973 सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित है, असीमित नहीं है, क्योंकि वह संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। और यह मूल ढांचा क्या होगा, यह हम आपको समय समय पे बताएंगे। सीमित संशोधन शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है और इसलिए उस शक्ति की सीमाओं को नष्ट नहीं किया जा सकता। स्पष्ट तौर पे केशवानंद भारतीवाद में यह कह दिया गया था कि संविधान संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन एक तो प्रक्रिया यानी 368 की प्रक्रिया के द्वारा ही, और दूसरा ये संशोधन करने की शक्ति सीमित है। यानी हमने एक वाद का जिक्र किया, उसके बाद हम बताएंगे मिनर्वा मिल्स वाद बनाम भारत संघ। सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 368 में जो पार्ट 4 और 5 जोड़ दिए थे उनको रद्द कर दिया और यह कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से न्यायिक समीक्षा या एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू की शक्ति छीनना अपने आप में मूल ढांचे का उल्लंघन है और संसद इस प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। इसलिए 42वें संविधान संशोधन का ये जो पार्ट है ये अवैध होगा और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए मिनर्वा मिल्स वाद ने भी स्पष्ट तौर पे ये संदेश दे दिया कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की सीमित है। साथ ही चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, ये 1997 का मामला है, इसमें भी स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि संविधान का प्रत्येक प्रावधान संशोधन के लिए खुला है। संविधान के प्रत्येक प्रावधान में संशोधन हो सकता है बशर्ते संविधान का मूल ढांचा या जो मूल एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है वो नष्ट ना हो, एक तरीके से वो क्षतिग्रस्त ना हो, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 वाद हम जिक्र कर देंगे। आप वामन राव मामले का भी जिक्र कर सकते हैं। वामन राव मामले में भी ये कह दिया गया था कि जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो सही है और केशवानंद भारतीवाद के बाद से वो हर एक मामले पे लागू होगा। यानी अब तक आते आते हमने अपने दोनों क्वेश्चन के दोनों पार्ट को क्लैरिफाई कर दिया कि देखो भाई, संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति असीमित नहीं है, यह शक्ति सीमित है। बात समझ में आ गई। इसके साथ ही हमें विस्तार से ये हम पूरे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम 5-6 एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि विभिन्न निर्णयों के माध्यम से मूल ढांचे में अलग अलग सिद्धांतों को शामिल किया गया, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, राष्ट्र की एकता अखंडता, भारतीय राजनीति की संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति, कल्याणकारी राज्य, जुडिशियल रिव्यू,
व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन इत्यादि। यानी संसद संशोधन तो कर सकती है आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन इन सारे मूल ढांचे के सिद्धांतों में, यानी जिन जिन सिद्धांतों को मूल ढांचा घोषित कर दिया है, उनमें संसद को संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। बात समझ में आई? तो यहां पे आपका आंसर एंड होगा। और निष्कर्ष के तौर पे हम ध्यान रखना, कल परसों किसी बच्चे ने पूछ रखा था कि निष्कर्ष अलग से लिखना जरूरी है क्या? अलग से लिखना जरूरी नहीं होता है। अलग से एक पैराग्राफ के तौर पे आप थोड़ा डिफरेंशिएट जरूर करोगे, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ आप अपनी बात को अब कंक्लूड कर रहे हो। तो आप इस तरीके से इस तरीके से निष्कर्ष लिख सकते हो कि इस प्रकार संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो सीमित कर दी गई है, ताकि भारत के संस्थापकों द्वारा परिकल्पित संविधान की आत्मा अक्षुण्ण बनी रहे, है ना। ये जरूरी था। इसके साथ ही मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो संसद की विधायी क्षमता को कम नहीं करता, बल्कि ये संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने और संवैधानिक भावना को बनाए रखने में मदद करता है। इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। यानी लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो इस तरीके के क्वेश्चन में आर्टिकल का जिक्र करना पड़ेगा, जो महत्वपूर्ण वाद है उनका जिक्र करना पड़ेगा, मूल ढांचे के कुछ एग्जाम्पल का जिक्र करना पड़ेगा, जिससे आपका आंसर समावेशी दिखे, जिससे आपके आंसर में एक इंपैक्टफुल आंसर बन सके आपका। ठीक है, तो इस आंसर को लिखने का प्रयास कर लेना। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच से 31 जुलाई तक मॉनसून धमाका ऑफर है, यानी यदि आप 31 जुलाई तक एडमिशन लेते हैं तो आपको ये कंप्लीट बैच मात्र 24,999 में मिल जाएगा। कोड यूज करना है LDLIVE। ध्यान रखिएगा, ये एक फाउंडेशन बैच है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। पीटी मेंस इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है। 2.5 साल की वैलिडिटी है। यदि आप 2025 में पीटी पास करेंगे तो आपकी पूरी फी आपको वापस कर दी जाएगी, यानी एक तरीके का निःशुल्क बैच है। लाइव क्लासेस 13 से 14 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, CSET, करंट अफेयर्स, निबंध, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD लाइव और एडमिशन ले लेना है। ध्यान रखिएगा, आप मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन से जुड़ने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, ललिता दहिया अकेडमी पे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। आशा करती हूँ ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।